हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट फ्रॉम ट्रिकोलॉजी। आज की वीडियो में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ रिगार्डिंग P2P स्कैम्स जो कि ओवरऑल दुनिया में हो रहा है, हर जगह, हर रीजन, हर जगह में हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं आपसे एक डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी वीडियो के एंड में आप लोग को बताऊँ। तो काइंडली वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। वीडियो में थोड़ी बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगे, चीज़ें दिखाऊंगा आपको विद एविडेंस। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान होगा, आपका ही लॉस होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें। इसमें मैं आपको मेथड्स भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने क्रिप्टो को विड्रॉ कर सकते हैं और किस तरीके से आपके अकाउंट सेफ रह सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई P2P का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया बाइनेंस की तरफ से, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को लोगों ने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया और ये हमारे वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड मर्चेंट्स ही इंक्लूड हैं इन सारे चीज़ों में, जिसमें लोगों ने मर्चेंट्स को भी स्कैम करा और मर्चेंट्स ने कस्टमर्स को भी स्कैम करा। मतलब मतलब आप लोग को ये बात का तो पूरा अंदाज़ा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मर्चेंट्स बिल्कुल क्लियर है या हमारे कस्टमर्स बिल्कुल क्लियर है। मैं दोनों को इस चीज़ में ब्लेम करूँगा। सही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मोस्टली लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो लोग यहाँ पे अपने पास फ़िल्टर पे जाते हैं और फ़िल्टर पे जाने के बाद थोड़े से पैसे कम होने की वजह से, जैसे 1-2 रुपये का डिस्काउंट अगर मैं बोलूँ तो उसके चक्कर में ये वेरीफाइड का टिक हटा लेते हैं। और जब वो डिस्काउंट के ऊपर जाते हैं तो उनको 1-2 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाते हैं और छोटी ट्रेड्स वाले मर्चेंट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, जिसमें वो फंस के मसलों में पड़ जाते हैं और उनके अकाउंट्स और P2P स्कैम्स उनके साथ हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये वाला टिक तो अब हरगिज़ नहीं हटाना, चाहे आपको USDT का रेट 200 रुपये मिल रहा हो या 100 रुपये मिल रहा हो। अगर आप बिल फर्ज ये हटा के 100 रुपये रेट पे USDT बाय कर रहे हो तो आप ये बात समझ जाना कि आपका अकाउंट होने वाला है ब्लॉक। सही है। तो ये सबसे पहली बड़ी बात है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ मूव करता हूँ जो कि मुझे आप लोग को बहुत ज़रूरी बतानी है, वो ये है जैसे कि मैंने ये ग्रुप ज्वाइन करा और यहाँ पे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं इस ग्रुप का, क्रिप्टो आवाज़ ग्रुप का बहुत पुराना मेंबर हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। यहाँ के एडमिन्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और ये लोग हर चीज़ में आपको सलूशन देने की पूरी। तो मैं अभी बस रिसेंटली तौर पे एक केस देख रहा था। एक बंदे ने पोस्ट डाली थी कि भाई उसका जो है अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया और वो लिटरली बैंक में जाके ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि उसने बाइनेंस पे USDT की ट्रेडिंग और एक्सचेंजिंग की है, जिसकी वजह से उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नोटिस मिल जाता है और ये बात बोल दी जाती है कि अब आपका अकाउंट जो है हम अनब्लॉक नहीं करेंगे। तो मतलब ये चीज़ तो मुझे कहीं से भी नहीं समझ में आई कि किस तरीके से आप, जैसे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है अभी भी ना वो बैन है और ना वो अनबैन है, इसका मामला न्यूट्रल है, जो सबको पता है। सही है। तो उसके बेस पे आप कभी भी गवर्निंग बॉडी से, बैंकिंग एम्प्लॉय से कभी भी ये बात शेयर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैलिड पॉइंट है। सेकंड थिंग इज़ कि इस ग्रुप के एडमिन है नियाजी, जो कि इस चीज़ में कंटिन्यूसली तौर पे वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट डाला और उस पर इन्होंने क्यूकॉइन पाकिस्तान का इनको रिस्पॉन्स आया कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि बैंकिंग चेन डिस्प्यूट स्कैम में आ रही हैं चीज़ें। सही है। तो मेनली तौर पे जो वजूहात है वो ये लोग फाइंड कर रहे हैं, एटलीस्ट क्यूकॉइन वाले। सो एक और मतलब लोग कहते हैं कि बड़ी अमाउंट्स पे अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं, बट आप ये वाला केस देख लें कि मैंने P2P पे जस्ट $35 सेल किए। वो पेमेंट मैंने ईजी पैसा में ली, फिर उसको अपने बैंक अकाउंट में सेंड किया, वहाँ से अपने जैज़ कैश में की तो पेमेंट भी रिसीव नहीं हुई और अगले दिन जैज़ कैश व्हाट्सएप पे जैज़ कैश का एलिगेशन लगाकर FIA की जानिब से हियरिंग का नोटिस आ गया, लेकिन मेरे तीनों अकाउंट बिल्कुल सही चल रहे हैं, अब क्या होगा। तो मतलब इस तरीके भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं कि उसका अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ बट उसको FIA का नोटिस आ गया है। तो कुछ ऐसी मामलात हैं और ये मामलात हो क्यों रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि आप लोग जो ट्रेड्स ले रहे हैं वो पहले ही डिस्प्यूटेड हुई हुई हैं। मतलब अगर कोई मर्चेंट ने किसी को भी कोई अमाउंट सेल की हुई है तो उसके ऊपर या तो कस्टमर ने ये वाला एलिगेशन लगाया हुआ है या तो मर्चेंट ने लगाया हुआ है, जिससे वो चेन डिस्प्यूट में आ रहा है। मतलब अगर मैं हूँ तो मेरे आगे 3 बंदे हैं जिनको मैंने USDT बेचे हैं और उन्होंने भी आगे 6 बंदों को USDT बेच दिए। तो उनमें से कोई एक बंदा भी इस पंगे में फंसा हुआ है ना, तो मैं इंक्लूडिंग मी, तो हम 6 के 6 जाएंगे। सही है।
तो अब आपने ये चीज़ फाइंड आउट कैसे करनी है, अब मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को पहले तो मैनुअली रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला फ़ायदा ट्रेडर के नाम से आ रहा है, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो मुझे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी पड़ेगी। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे ये सब हमें पता है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबसे पहले तो जो हर आपको यूट्यूबर बताता है कि आप ये देखा करें, इसका कंप्लीशन रेट देखा करें कितना है, 99.66, मतलब ये फुली सेव्ड। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है, ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का कंप्लीशन रेट इतना है तो आप ये सोच रहे हो कि भाई ये बहुत उधम ट्रेडर है और या आप यहाँ पे सेफली ट्रेड लेके चले जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई क्या हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि इसकी जॉइन डेट देखें। तो जब आप इसकी जॉइन डेट देख रहे हैं ना, तो मतलब आप देख लें इसने 2021-28, मतलब ये ट्रेडर बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर है। दो साल 3 साल से ये बंदा ट्रेडिंग कर रहा है ऑलमोस्ट, और आज तक इसके साथ कोई इशू नहीं हुआ। और इसके पास इसकी 373 पॉजिटिव फीडबैक है और सिर्फ 4 नेगेटिव है। सही है। तो मतलब इसके ऊपर कोई आप ब्लेम ही नहीं डाल सकते। पूरी इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं 1217 डेज अगो, मतलब फर्स्ट ट्रेड इनकी 1 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, मतलब कब इन्होंने ली थी। और ये बंदा मतलब देख संभल के ट्रेडिंग करने वाला है। तो इस बंदे के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर बिल फर्ज हम ये वेरीफाइड का टिक हटा देते हैं, सही है, और इसमें से मैं कोई भी जो है ना तीसरे नंबर पे जाके कोई भी ऐसे ही रैंडम बंदा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये हुसैन ट्रेडर्स हैं। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको अभी काउंट कराऊं तो आप देखें इस बंदे ने भी, खैर ये बंदा भी 1 साल पुराना है, 2022 में ज्वाइन किया है और अभी 2024 चल रहा है। 1 से 2 साल ये भी पुराना है, तो आप इस पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, जबकि इसका कंप्लीशन रेट थोड़ा सा डाउनफॉल है। लेकिन वही बात है कि हम लोग ज़्यादातर कम पैसों वाले मामलात में फंस जाते हैं, जो हमें कम पैसे दे रहा होता है। सही है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बंदा आपको कम पैसे दे रहा हो तो उसके 2-3 रुपए के फ़र्क से आप अपना नुकसान ना करवाएं। सही है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई ये सलूशन क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। तो सबसे पहला सलूशन यही है कि मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा देखना है जिसको बाइनेंस ज्वाइन हुए हुए कितना टाइम हो गया, और हर वेरीफाइड ट्रेडर ने 5000 USDT यहाँ पर डिपॉजिट किए हुए होंगे, तो उसमें कोई 30 मार खान नहीं है। सही है। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशंस की तरफ चले जाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका, एक तो ये कि आपने जैसी P2P मतलब ट्रेड ली और आपने पैसे आपके अकाउंट में आ गए, तो आप अगर हर चीज़ से बचना चाहते हैं, अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बैंक में जाके एक सिंपल अकाउंट वो खुलवाएं जिसमें आप अपनी क्रिप्टो की बिल्कुल सेपरेट अकाउंट, मतलब एक जैसे किसी ने भी मिज़ान बैंक में, हबीब बैंक में या कोई भी जनरल बैंक में जाके एक फ्री अकाउंट खुलवा दिया, चाहे वो पेपाक का अकाउंट हो, नॉर्मल अकाउंट हो, स्टूडेंट अकाउंट हो, खुलवाया और उसमें आपने ट्रांजैक्शन ली और उसी टाइम उस ट्रांजैक्शन को विड्रॉ कर लिया। अब आप बोलेंगे विड्रॉ कैसे करेंगे, तो VI ATM, आपने ATM से अपना कैश निकाले और फिर उस अकाउंट में अगर कोई बुराई आती है तो आप फिर भी सेफ रहोगे। आपके सारे अकाउंट नहीं ब्लॉक होंगे, आपका सिर्फ वही अकाउंट ब्लॉक होगा जो कि उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था। तो आप ये काम कर सकते हैं, चाहे वो ईजी पैसा का बनाए, जैज़ कैश का बनाए या कोई बैंकिंग अकाउंट बना ले। सही है। ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। सेकंड सोल्यूशन आपका ये है कि आपने कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट्स नहीं लेनी है। सही है। कोशिश यही करना है कि कोई बंदा आपको बोलता है कि भाई मैं तुम्हें थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट करवाता हूँ और उस बंदे का NIC फ्रंट और बैक भी देता हूँ, तो तुम ये ट्रेड ले लो, लेकिन आपने ये वाली ट्रेड नहीं लेनी। सही है। फिर आपने क्या करना है कि जिस बंदे से आपने ट्रेडिंग करी है उसका वेरीफाई फ्रंट एंड बैक साइड CNIC की वेरीफिकेशन लेनी है, पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद उसको बोलना है कि अपने अकाउंट स्टेटमेंट की वीडियो बना कर दो। तो आप बोलोगे ऐसा कोई नहीं करता, देखिए जो जेन्युइन सेलर होगा ना वो लाजमी ये चीज़ करेगा। सही है। उसके अलावा अगर आपने ऐसा ट्रेडर पिक किया है जिसकी लास्ट 3 दिन में ट्रेड्स हुई हुई है, या तो उसने पैसे रिसीव किए हुए हैं या दिए हुए, और वो तो आपको डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप उसकी ट्रेड कैंसिल कर दो अगर वो आपसे छुपा रहा है। और अगर उसने आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी और उसने ट्रेड नहीं ली हुई, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होगा। इसे हम बोलते हैं सेफ मूड। इसमें आपको बिला झिझक बिला डरे हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। सही है। बाकी अगर आप कोई भी टेलीनॉर, ईजी पैसा, जैज़, माइक्रो फाइनेंस बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी 10 दिन की मिनिमम 10 दिन की आपने हिस्ट्री लेनी है विया पिक्चर या इनकी बैंकिंग ऐप से जो स्टेटमेंट्स निकल जाती है उसमें। सही है। तो इसके बाद आप उधर ट्रेड ले सकते हो। इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को टैकल आउट कर सकते हैं। और एक और बात कि आपका अकाउंट बैन होता है तो आपका अकाउंट चला जाता है।
आप लड़ते रह जाओगे, आप कोर्ट में जाके घिसते रह जाओगे। अनलेस एंड अनटिल आपका बैंकिंग सेक्टर में कोई जान पहचान ना हो और कोई एफआईए में जान पहचान ना हो, कोई ऐसी जगह पे ना हो, तब तक आप अपना अकाउंट सॉर्ट आउट नहीं करा पाओगे। तो अकाउंट सॉर्ट आउट कराने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े वास्तव की और सोर्सेज की ज़रूरत है, इनडायरेक्टली बोलूँगा तो आपने ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपका अकाउंट बैन ना हो। और अगर बैन होता है तो अनफॉर्चुनेटली तौर पे देयर इज़ नो वे टू रिकवर, और अगर रिकवर हो भी जाता है तो वो इट्स लाइक अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून वाली कहानी। मतलब 100 में से सिर्फ एक अकाउंट रिकवर हो रहा हो, जो मैंने आज तक सुना है। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको ये तरीके बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से बच सकते हो। और सबसे लास्ट वाला मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई, आपका कोई ना कोई रिलेटिव पाकिस्तान से बाहर या कोई दूसरे मुल्क में रहता होगा, आप किसी एक्सचेंज में उसका अकाउंट बनाओ और आप उसको बोलो वेरीफाई कराओ, और आप अपनी ट्रांजैक्शन को वहाँ पे भेज दो उसके बाद, और उसको बोलो कि आपको विड्रॉ करके पैसे भेज दे। तो ये एक और सेफेस्ट वे है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप करना चाहो। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे पता है आप लोग को ये वीडियो बहुत लंबी लगी होगी, लेकिन मैंने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात की और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।